से मिलती-जुलती बातें हैं। अब ये जो लड़की कह रही है, इसमें कुछ देखिए अजीबो-गरीब बात है। ये कहती है कि बंद कमरे में शादी हुई थी। अब या ये कौन-सी शादी होती है जो बंद कमरे में होती है? शादी होने के तो 2 ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो कोर्ट में शादी हो, कचहरी में शादी हो, या फिर पारंपरिक तरीके से या शादी हो। पूरी सोसाइटी के सामने सर। हाँ, सोसाइटी के सामने पारंपरिक तरीके से। जैसे मुसलमानों में निकाह होता है या हिंदू में विवाह होता है, उस या तरीके से। अब बंद कमरे में शादी तो ये तो नया कॉन्सेप्ट हो गया। अब तो कोई लड़की किसी लड़का पर दावा ठोक देगी कि मेरा हस्बैंड है, बंद कमरे में शादी हुई। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी। सर, जो लगातार देवी का जो बयान चल रहा है और उनके बच्चे भी अभी हुए हैं कुछ दिन पहले, उन पे क्या बोलना चाहेंगे सर? अब बच्चे की तो मुझे जानकारी नहीं है, और ये पूरा मामला मुझे लगता है मनी मेराज का मामला है। इसके बारे में एक लड़की ने कुछ बयान दिए हैं। देखिए सर, 2-3 बातें आ रही हैं आजकल, इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल में एक मगही का सिंगर है रोशन रोही, उससे भी बारे में ऐसी बातें हुई थी। किरण सिंह नाम की लड़की ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था यौन शोषण का, और किरण सिंह के आधार कार्ड से पता चला था कि वो नाबालिग है, तो पोक्सो लग गया था और 1 डेढ़ साल जेल में रहना पड़ गया था। अभी हाल में उसको ज़मानत मिली है रोशन रोही को। अब इसी से मिलती-जुलती बातें हैं। अब ये जो लड़की कह रही है, इसमें कुछ देखिए अजीबो-गरीब बात है। ये कहती है कि बंद कमरे में शादी हुई थी। अब ये कौन-सी शादी होती है जो बंद कमरे में होती है? शादी होने के तो 2 ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो कोर्ट में शादी हो, कचहरी में शादी हो, या फिर पारंपरिक तरीके से शादी हो। पूरी सोसाइटी के सामने सर। हाँ, सोसाइटी के सामने पारंपरिक तरीके से। जैसे मुसलमानों में निकाह होता है या हिंदू में विवाह होता है, उस तरीके से। अब बंद कमरे में शादी तो ये तो नया कॉन्सेप्ट हो गया। अब तो कोई लड़की किसी लड़का पर दावा ठोक देगी कि मेरा हस्बैंड है, बंद कमरे में शादी हुई। कोई लड़का किसी लड़की पर दावा ठोक देगा। इसका तो कोई मतलब नहीं है। और बच्चे की बात तो मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन यदि बच्चा सच में है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। डीएनए टेस्ट से तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे का पिता कौन है। एक बहुत चर्चित केस हुआ था, दर्शकों को पता होगा, नारायण दत्त तिवारी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, यूपी के कई बार मुख्यमंत्री रहे थे। उनके बेटे ने दावा किया, फिर कोर्ट ने आदेश दिया डीएनए मैच का, तो दोनों के खून का नमूना लिया जाता है और डीएनए मैचिंग हो जाती है। अब बड़ी बात नहीं रह गई है, डीएनए मैच हो जाएगा। देखिए, इस तरह की बातें इसलिए होती है, इसमें ठीक है लड़कों की भी गलती है, लड़कियों की भी गलती है। वो किसी लड़के से संबंध बना लेती है बिना प्रॉपर तरीके से शादी किए हुए, और उस संबंध में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल रह जाती है, और जब ब्रेकअप होता है किसी वजह से, तो लड़के पर रेप का आरोप लगा सकती है। अब रेप एक बार ना हो सकता है। कोई बोले कि मेरे साथ 10 साल से रेप हो रहा था, 8 साल से रेप हो रहा था, ये बात तो हजम नहीं होती है। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें लड़कियों की भी गलती है। पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी इस तरह से शादी करती है। देखिए, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है, तो सीरियस चीज़ है। आप यदि शादी करते हैं तो आपको पहले तो बालिग होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से शादी करनी चाहिए है जी। तो क्या लगता है सर, मनी महाराज पॉपुलर स्टार भी हैं, यूट्यूब पे बहुत फेमस भी हैं और लोग उनको युवा चाहते भी हैं, इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है? नहीं, ठीक है, उनको भी अपनी बात सामने आके रखनी चाहिए। जैसे लड़की ने अपनी बात सामने आके रखी, तो लोगों को दूसरा पक्ष भी जानने का अधिकार है। उनको भी सामने आके रखना चाहिए कि क्या बात है। और यदि बच्चे की बात है तो फिर वो उस पर स्पष्ट करे स्थिति। लेकिन इस तरह के समाज में बहुत सारे कांड आ रहे हैं, और ये कोई समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। जैसे इसमें शायद मेराज जो है वो शायद मुस्लिम है, और लड़की शायद हिंदू है। तो अगर इसमें 2 ही तरीके से लोग की शादी हो सकती थी, या तो निकाह होता, मतलब मुस्लिम तरीके से, पारंपरिक तरीके से, तो उसमें लड़की को मुस्लिम बनना पड़ता है, क्योंकि निकाह 2 मुसलमानों के बीच ही हो सकता है। दूसरी शादी थी, वो कोर्ट में होती। विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोई हिंदू मुस्लिम भी शादी कर सकता है, उसमें लड़की को धर्म बदलना भी नहीं पड़ता। तो विशेष विवाह अधिनियम में, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की जाती, और तो कोई तीसरा रास्ता है नहीं जी। तो क्या लगता है सर, ये मामला कहाँ तक जाएगा, या सुलझेगा या नहीं विवाद? अब तो ये सुलझाना दोनों पक्षों पर निर्भर है ना। अगर सच में ऐसी बात है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं मालूम, मैंने दूसरा पक्ष सुना भी नहीं है। अगर सच में ये बात है कि बच्चा उसका है, तब तो फिर मनी मेरा इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो लड़की को अपनाए, बच्चे को भी अपनाए, क्योंकि फिर बच्चे के भविष्य का क्या होगा। और यदि लड़की कोर्ट चली जाती है और कोर्ट डीएनए के आदेश दे देता है डीएनए टेस्ट के, तो मनी मेरा इसकी मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि डीएनए टेस्ट में तो फिर वो फंस जाएगा जी। क्योंकि सर ये पूरा भी वीडियो ट्रेंड में चल रहा है पूरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे।
नहीं, वो तो है ही। देखिए, इन सब चीज़ों में देखिए लोगों को भी थोड़ा सनसनीखेज़ मामला कुछ बनता है तो लोगों को उसमें थोड़ा मज़ा आता है, रुचि बढ़ जाती है। रुचि बढ़ती है। लोग गंभीर मामलों में उतनी रुचि नहीं लगते हैं, है ना? एक समय में कि आरती छोटू का मामला कितना गर्म हो गया था, कितने यूट्यूबर्स उसी में मोनेटाइज़ हो गए थे। तो इस तरह की सनसनीखेज़ बातों में लोगों को मन लगता है, लेकिन मैं कानूनी पहलू लोगों को समझा रहा हूँ कि इसमें कानूनी पहलू क्या है। जी। अच्छा, ये भी मानना ये है कि ऐसे कई मामले अभी ट्रेंड में चल रहे हैं लगातार, इस तरह के जो आरोप लगाया जा रहा है एक दूसरे पे, आखिर मामला क्या है कि किस तरीके से देखा जा सकता वही है? वही मैंने कहा ना, वही मैं समझा रहा हूँ कि देखिए लोगों को कानून की जानकारी नहीं लगती है, लोग स्टूपिड की तरह काम करते हैं। अब जैसे हिंदुओं की जो शादी होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रस्म होता है सप्तपदी, है ना? सप्तपदी का मतलब है कि अग्नि को साक्षी लेके 7 फेरे लेना। वो हिंदू विवाह का सबसे महत्वपूर्ण उसको अंग माना जाता है। अब बहुत लड़के लड़कियां फिल्मी स्टाइल में शादी कर लेते हैं, मंदिर में जाकर एक दूसरे के गले में जयमाल डाल लेंगे। उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, शून्य कानूनी मान्यता है। या कोई लड़का किसी लड़की को सिंदूर डाल देगा मांग में और लड़की बोले कि अब हम लोग शादीशुदा हो गए, तो उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, शून्य मान्यता है। अच्छा, आपका कहना है कि पूरी तरीके से कोर्ट का सबूत या कुछ फोटोग्राफी वगैरह सब होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, और उसको मतलब पुख्ता इसके साथ बार बार मैं कह रहा हूँ कि शादी कोई मतलब खेल नहीं है, एक सीरियस चीज़ है। उस पर भी आप बच्चे पैदा करें तो और सीरियस चीज़ है। तो उसको आप इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं कि बंद कमरे में शादी हो गई तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। एक गुड्डा गुड़िया की शादी थोड़े हो रही है। मनी महाराज मानने को तैयार नहीं कि उनका वो वाइफ है। हम नहीं मानने को तैयार है तो लड़की के पास चारा क्या है? लड़की के पास चारा फिर यही है, कोर्ट में जाना, पुलिस में जाना। फिर यदि बच्चा है तो कोर्ट डीएनए टेस्ट का आदेश देगा, तो सारी बातें निकलेंगी। किसी के मानने नहीं मानने से तो नहीं होगा ना। जो सच्चाई होगी तो सामने आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। जी। देखिए, जैसा कि आपने पूरा मामला सुना मनी महाराज पे, पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो मामला है पूरी तरीके से जांच और प्रतिक्रिया का मामला है, कानूनी रूप से इसे देखा जाएगा। अगर ये फैसला, अगर ये घटना अगर हुई है तो महिला कोर्ट में जाएगी और कोर्ट फैसला सुना गया। इसी तरह तमाम वीडियो को हमारे साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।